गाज़ा में जो पिछले 10 महीने से जहरीत जारी है, उसको लेकर के बड़े डेवलपमेंट्स की खबरें सामने आ रही हैं, जो बताना इस वक्त ज़रूरी भी है। आप सभी को मालूम है कि 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने से भयानक तरीके की जंग गाज़ा पर मसलत इसराइल ने बेशुमार खून खराबा किया है। अब इस जंग को रोकने के लिए एक लंबे वक्त से कोशिशें जारी थी, लेकिन उसका नतीजा अब हासिल होने की उम्मीदें सभी को लग गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इतवार के रोज़ इसराइल पहुंचे। इसराइल पहुंचने पर उन्होंने इसराइल के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद उनकी एक लंबी बातचीत या मुलाकात हुई नेतन्याहू के साथ, प्राइम मिनिस्टर इसराइल के साथ। जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात 3 घंटे तक चली। एंटनी ब्लिंकन ने सीधे सीधे पैगाम दिया नेतन्याहू को कि जंग को अब ख़त्म करना होगा और सीज फायर करना होगा, समझौते को एक्सेप्ट करना होगा। बिल्कुल दो टूक जिसको कहना चाहिए, वो इस बार अपना संदेश अपने साथ लेकर के आए। उन्होंने हुक्म दिया एक तरह का कि सभी पक्षों को, सभी फरीक को समझौता मानना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है किसी के पास। जिसके बाद पहली बार नेतन्याहू ने पब्लिकली उसको एक्सेप्ट किया है कि वो सीज फायर के लिए एग्री है। यह बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर के समझौते के मसौदे को। एंटनी ब्लिंकन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। इसराइल के बाद अब वो कायरो पहुंचेंगे, आज कायरो पहुंच जाएंगे तो गालिबन। साथ ही उन्होंने कल बात की सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से और उनको इसके अपडेट्स बताए। वो इसलिए कि सऊदी अरब इस वक्त सीधे कांटेक्ट में है ईरान के, ताकि ईरान को सऊदी अरब के ज़रिए मैसेज भेजा जाए कि प्लीज़ होल्ड डाउन। अब एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे कायरो, इजिप्ट की कैपिटल। कायरो में तमाम जो बड़ी शख्सियतें वो मौजूद हैं। मोसाद के चीफ मौजूद हैं वहाँ, शेन बेट के चीफ मौजूद हैं, CIA के चीफ मौजूद हैं, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब के लोग, ये सब वहाँ मौजूद हैं। जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक जो समझौता एक्सेप्ट किया गया है वो 31 मई का वाला समझौता है, जो फ्रांस के अंदर पेश किया गया था बाइडेंस डॉक्ट्रिन के नाम से, और जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया था। इसराइल ने भी एक्सेप्ट किया था उस वक्त, हमास ने भी किया था, चीन और रूस एग्री थे उस पर। लेकिन बाद में इसराइल की तरफ से नेतन्याहू ने उसमें रंगा डाल दिया था, कुछ और शर्तें जोड़ दी थी उसके साथ में, और समझौता नहीं हुआ था। अब बाइडेंस डॉक्ट्रिन या बाइडेन जो समझौता है उस पर सब ने अपनी अपनी रजामंदी दे दी है। ये वही एग्रीमेंट है जिसका हमने बताया था, जिसको चाइना ने फ़लस्तीन के जितने भी ग्रुप्स हैं, 14 रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो चाइना पहुंचे थे, उस वक्त चाइना ने कहा था ये समझौता अगर रखा जाए तो आप एक्सेप्ट कर लेना। रूस और चीन एक जगह पर हैं। बाइडेन जो एंटनी ब्लिंकन जो पहुँचे हैं इस बार, तो वो बिल्कुल डिसाइसिव मूड में है कि सब कुछ अब मानना होगा, और उनके साथ इस वक्त पूरी दुनिया मौजूद है।
उनके पीछे, क्योंकि दुनिया एक लंबे वक्त से फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की जाहिरियत है उसको देख रही है। जो सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हैं वो उन्होंने देखी हैं, वो अरब लीग हो, OIC हो, G7 हो, G20 है, ब्रिक्स है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है, और जितने बड़े फोरम हैं सब ने इसकी मजम्मत की थी और सभी इस जंग को रोकने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे। अफ्रीका के मुल्कों की तरफ से बहुत सख्त पैगाम दिया गया था, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका इसराइल को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुँचा, वहाँ उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाइयाँ हुई। जंग अभी भी जारी है, वहाँ इसराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल फाइनल है कि 1-2 दिन में, अगले 2 दिन लगें 3 दिन लगें, इसमें सीज फायर का ऐलान हो जाएगा और ये इसके कई मरहलों में होगा। ये हॉस्टेजेस जो हैं हमास के पास वो छोड़े जाएंगे, रिहा किए जाएंगे, बदले में फ़लस्तीन के लोग जो इसराइल की जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई होगी। इसराइल की फ़ौज गाज़ा से, वेस्ट बैंक से बाहर निकलेगी, उसकी जगह पे कौन लगेंगे, किसकी तैनाती होगी, मुमकिन है अरब लीग की फ़ौज वहाँ पर तैनात हो। कायरो में जो बातचीत हो रही है, इस दौरान हम आपको बता दें, कल की रिपोर्ट में हमने बताया था, जॉर्डन ने लेबनान से बात की, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे वहाँ, लेबनान में बात की और लेबनान में जाकर के उन्होंने बातचीत की हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह से, और उन्हें भी थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए पैगाम दिया गया कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, जंग को फैलावा न दें। सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। बड़े कंस्ट्रक्शंस इजिप्ट की साइड में किए जा रहे हैं, वो हमने आपको बताया था। जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार हैं, जब ये सीज़ फायर हो जाएगा तो उनको उधर ले जा कर के इजिप्ट की साइड में फिर उनका इलाज होगा। तो ये तमाम तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर दी थी नेतन्याहू ने इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद, और उसके ऊपर बहुत भारी प्रेशर एक तरह से, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ तो है लेकिन वो इस लेवल पर नहीं जाना चाहता था कि ईरान के साथ कोई डायरेक्ट टकराव हो। अभी यूक्रेन के साथ यूक्रेन और रशिया की एक बड़ी जंग चल रही है, वहीं ये गाज़ा में जाहिरियत जारी है, तो कई मोर्चे खुल जाएंगे दुनिया में और फिर यहाँ से बड़ी यानी वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। तो अमेरिका इन बातों की कोशिश में था, इसकी एहतियात बरत रहा था। वहीं यूरोप के मुल्क भी बड़ी कोशिशों में थे, लेकिन नेतन्याहू ने जो कुछ किया या करवाया, जैसा हम पहले बता चुके हैं, बहुत मुमकिन है इस्माइल हनिया के कत्ल में दाइश का हाथ रहा हो, और जब कभी जांचें होंगी तो ये मुमकिन है ऐसा कुछ सामने आए कि नेतन्याहू ने या मोसाद ने वो ISIS को इस्तेमाल करके इस्माइल हनिया का कत्ल करवाया। कुछ और भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आग लगा करके मज़ा लेने की, हाथ तापने की कोशिशें और भी करते रहते हैं। अमेरिका की तरफ से ये साफ बता दिया गया नेतन्याहू को कि आप मैक्सिमम जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो आप कर चुके हैं गाज़ा में जंग लड़के, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और आप हमास को नहीं हरा पाएंगे। अमेरिका की एजेंसीज बता चुकी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप बता चुकी है इस बात को कि अब आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और बेहतर ये है कि सीज फायर कर लें। एंटनी ब्लिंकन ने बयान दिया कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, अगर ये
अभी समझौता नहीं हुआ तो ये आखिरी मौका हो सकता है, जिसके बाद फिर सीज फायर नहीं हो पाएगा और जो हॉस्टेजेज हैं, जो बंधक हैं इसराइल के, उनकी रिहाई का कोई श्योरिटी नहीं कि वो रिहा करा जा सकेंगे। इसलिए बंधकों को रिहा कराना है, अमन कायम करना है, जंग को बंद करना है, इसलिए सीज फायर होना चाहिए। हम ये बता दें आपको कि इजिप्ट और जो फ़लस्तीन की सरहद है वो डायरेक्ट आपस में नहीं मिलती है। दरमियान में एक बहुत बड़ी जगह है और बीच में जो गजा से जाने वाले होते हैं या उधर से आने वाले होते हैं वो वहाँ मिलते हैं। वो नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं वैसा है। एक कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहलाता है वो। इसराइल की कोशिश ये है कि वहाँ उसकी फ़ौज बनी रहे। हमास को ये मंजूर नहीं है। बाइडेन का जो मसौदा है उसमें इसराइल को पूरी तरह से हर जगह से हटना है और नई फ़ौज की तैनाती होगी। उसमें अरब मुख्य मुल्क शामिल होंगे, चाइना भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। उन मुल्कों के शामिल होने की बात उसमें कही गई है जिन्होंने गाज़ा में सीज फायर की डिमांड्स की थी। तो OIC की फ़ौज की तैनाती हो सकती है, UN की कोई साझा फ़ौज वहाँ शामिल हो सकती है। तो जो बड़ी ख़बर है जो हम बताना जा रहे थे वो ये है कि ब्लिंकन के पहुँचने के बाद अब ये तय हो चुका है कि फ़लस्तीन में सीज फायर होने वाला है। अगले कुछ ही दिन में उसका ऐलान होना चाहिए और हो जाएगा। और ये जंग रुकना बहुत ज़रूरी है दुनिया भर में अमन के लिए। गाज़ा की कोई छोटी जंग नहीं है, वो बहुत भयानक जंग है। इस तरह का खून खराबा आप यूक्रेन में 2.5 साल से जंग चल रही है, वहाँ भी आप देखें, वहाँ भी इस तरह का कोई मैसेकर्स नहीं हुए, जेनोसाइड नहीं हुआ है जिस तरह का यहाँ हो रहा है। और पूरी दुनिया इससे देख रही है और परेशान भी है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वहाँ की आवाम ने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। अरब के मुल्कों में इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हो सके जितने यूरोप के अंदर हुए हैं। यूरोप की आवाम ने इस जंग के दौरान ये दिखा दिया कि वो इंसानियत के साथ हैं। अमेरिका के अंदर चूँकि चुनाव होने वाले हैं और कमला हैरिस को ट्रंप पे थोड़ी सी बढ़त मिली है, तो अमेरिका भी ये चाहता है कि बहुत जल्दी से ये मामला सब निपटे। अगर नहीं निपटेगा तो फिर वो इलेक्शंस में उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उम्मीद है जंग रुक जाएगी। शुक्रिया आप सभी का।